अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 मार्च की कॉल लेकर। जनाब अली, 18 मार्च की अहम बात यह है कि 18 मार्च फ्राइडे है। फ्राइडे में 2 सेशन होते हैं, तो 2 सेशन के हवाले से हमारी जो आम तौर पे आपको सलाह होती है उसको ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा जनाब, पहले बात कर लेते हैं जो हम ख़तई तौर पे ये जो पावर गेम चल रहा है उसको लेके डिप्रेस नहीं है। सब में पहली बात, हाँ हम मुतासर हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मगर हम ये नहीं भूलना चाहते कि ये जो पावर गेम है ये हमारे लिए नहीं है, मुल्क के लिए नहीं है, मईशत के लिए नहीं है। ये जो पावर गेम है ये उनके ज़ाती मफादात के लिए है, चाहे वो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत हो या इस वक्त की अपोजिशन पार्टीज़ हों। तो लिहाजा अगर ये बात मेरे को और आपको समझ में आ जाए तो यकीन कीजिए हम बड़ी फोकस हो जाएंगे अपने ऊपर। और मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो की थी और उसमें बहुत सोच समझ के ये बात की थी कि मुझे तो पाकिस्तान का सोल्यूशन ये नज़र आता है कि हम अपने ऊपर फोकस हो जाएं। और वो किस तरह? वो इस तरह कि हम अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें, हम अपने काम को इम्प्रूव करें, हम अपने अखलाकियात को बेहतर करें, तो खुद ब खुद पाकिस्तान बेहतर होगा। इनसे उम्मीद मत रखिए। अगर आप समझेंगे कि इदारे, सिस्टम, सियासत ये सब चीज़ों को ठीक करेगी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी अपनी एक कोशिश है जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस वक्त एक जज्बाती अंदाज था कि कुछ करना है, कुछ करना है। 4 महीने का टाइम गुजारने के बाद मैंने अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों से ये कहा, नहीं कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं अगर कर सकता हूँ कुछ तो मुझे बच्चों पे करना पड़ेगा, बच्चों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे तो उम्मीद की जा सकती है कि हम उनमें बेहतरी ला सकें, मगर मौजूदा जो पॉपुलेशन अबव 20-25 है उनके सुधरने के चांसेस मुझे बशमूल माई सेल्फ बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि मैं और आप ही हैं जो सिग्नल तोड़ते हैं तमाम चीज़ें। बहरहाल ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मईशत पे फोकस करें, अपने हालात पे फोकस करें, छोड़ दें क्या होने वाला है। बस एक बात समझ लीजिए, जो भी होगा उसमें मुसीबत हम पे ही आनी है। बजट आएगा तो महंगाई हमने बियर करनी है, कोल प्राइस बढ़ेगी तो सीमेंट हमें महंगा मिलेगा। अगर कोई ये समझता है कि कोल प्राइस महंगा होगा तो जी सीमेंट स्टॉक ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीमेंट की फैक्ट्रियां अपनी जगह रहेंगी, कुछ दिन सेल गिरेगी, फिर दोबारा गेन करेंगे, उनके मार्जिन्स वही रहेंगे। सोचने और समझने की बात है ये। क्रूड बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब जो डिफरेंस है वो शिफ्ट होगा हमारी तरफ। अगर ये बात समझ ली आपने तो फिर आप समझेंगे कि हाँ स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है मौजूदा हालात में। जिस तरह आज जीने के लिए ज़रूरी है कि कोविड वैक्सीनेशन कराई जाए, उसके बाद बूस्टर लगाए जाए, उसी तरह हमें जो है अपने रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और उसी के लिए मैं जो ये आए दिन मुख्तलिफ शहरों में अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, मैं उसमें यही समझाने और बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हम पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में ये प्रोग्राम करते रहे हैं, फिर कर रहे हैं, और कराची में भी करेंगे, और सिंध में हम बड़ी कोशिश करते हैं, मगर सिंध के लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते। जैसे हमने हैदराबाद एक स्टेशन दिया कि या तो हैदराबाद को एक बेस बनाया जाए, तो अभी तक हम ऐसा कर नहीं पाए। कोशिश हमारी होती है, जो हमारे से रब्ता करते हैं हम ज़रूर उसकी कोशिश करते हैं। इस वक्त हम लाहौर जा रहे हैं 26 और 27 मार्च को। रिगार्डलेस के इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हम तो जनाब अपनी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। जो भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, ये लाइफ टाइम कोर्स होता है, क्योंकि कोर्स के बाद ट्रेडिंग और लेवल आपको छोड़ नहीं देता। वो पूरी कोशिश करता है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जारी रहे। तो इस कोर्स की आउटलाइन भी दी हुई है, इस पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है 0345619043। व्हाट्सएप पे या कॉल करके जैसे आपको मुनासिब समझे रब्ता कीजिए। और अगर इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए। लाहौर के अंदर 26 और 27 सैटरडे और संडे। अच्छा जनाब, रैपअप सेशन पे आते हैं। रैपअप सेशन में मैंने दिखाने की कोशिश की है
कि ट्रेडिंग ऑन लेवल्स है क्या, होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। आज मिड डे कॉल में बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में रैप अप सेशन में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ये तस्वीर जो है बड़ी आया है, वाज़े है कि क्या होना था, क्या कहा गया था, क्या हुआ। बावजूद 1000 पॉइंट की तेज़ी के क्यों मैं आप लोगों को ये कह रहा था ऑफलोड कर दो, और 44,209 और 188 के नीचे तो कोई बुल सीरियस ही नहीं होंगे। और हमने ऐसा ही देखा, 187 का हाई बना जो कि एक्यूरेटली उस लेवल पर है, और फिर एक बड़ी कंफर्टेबली सीढ़ियाँ उतरते हुए लेवल बाय लेवल मार्केट नीचे आई है। वही दिखाने की कोशिश की है। मेरा इसमें एक मशवरा है कि मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट को फॉलो कीजिए, उम्मीदों को और अफवाहों को फॉलो मत कीजिए। रियलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 40% वॉल्यूम आज फिर गिर गया, 168 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई। प्रिसाइज लेवल अपडेट किया जा चुका है, उसको देख लीजिए। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, मैंने इसमें समझाने की ये कोशिश की है कि जनाब रैप अप स्लाइड में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि वही स्ट्रेटजी जो आपको दी गई है इस्तेमाल करना है, बैकफुट पे रहना है। और एक बात को समझना है कि कल जुमा है, 2 सेशन है, और जुमे के बाद हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियां हैं। आजकल बगैर छुट्टी के हर आधे घंटे बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ पॉपअप होती है, तो हफ्ते इतवार को क्या नहीं तमाशे हो सकते हैं। तो इन तमाशों को अगर हाथ में बहुत सारा माल पकड़ के देखोगे तो तकलीफ़ उठाएंगे, और अगर इन तमाशों को लिक्विडिटी के साथ देखोगे आप तो बड़ा मज़ा आएगा। पीर को टारगेट करने के बारे में सोचोगे, तो लिहाजा कोशिश करो आप कि वैसे तो मेरे हिसाब से आज आपको फिर एक निकलने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, और कल वैसी अपॉर्चुनिटी आपको शायद नहीं मिलेगी। तो बहरहाल बैकफुट स्ट्रेटजी और यूज़ करनी है, जिसको मैंने इस्लामाबाद स्ट्रेटजी का ख़ास तौर पे नाम दिया था, मौजूदा जो अदम एतमाद वोट के हवाले से जो मुल्क में एक मसला चल रहा है। अच्छा, साथ साथ सैटरडे और संडे की छुट्टी के अलावा एक और मसला ये है कि इस्लामाबाद के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 21 तारीख को स्कूल बंद है, 22 की छुट्टी दे दी, 23 तारीख को तो वैसे ही छुट्टी होती है, और सुना है कि शायद 24 की भी छुट्टी दे रहे हैं। तो अगर स्कूल बंद हैं तो इस्लामाबाद के आसपास के इलाके भी बंद होंगे। तो क्यों बंद होंगे, क्या कोई ऐसी बात है? ये सोचना और समझना आपका काम है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रख दिया है, फैसले आप खुद करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो टग ऑफ वॉर चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। तो अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो आप इनकी हरकत का चारा ना बने। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ आपसे ये होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं पावर के लिए, उसका चारा आप ना बने। अपनी बाइंग लिमिट्स को टारगेट करें, प्लेस करें बाइंग को। ये नहीं कि हाँ अच्छा नीचे जाएगा तो मैं ले लूँगा। लिमिटें लगाएं, क्योंकि शार्प लोस कैन नॉट बी इग्नोर। अगर शार्प लो आता है तो वो तो सिर्फ उसको मिलेगा जिसने बाइंग प्लेस की होगी। तो अपनी बाइंग प्लेस करना मत भूलिए। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे जब आप इंडेक्स को देख लेते हैं तो उसके एतबार से अपनी बाइंग लिमिट प्लान कर लें। और मैंने यहाँ पर कहा है कि तेज़ी तो खैर मैं काफ़ी दिन से नहीं देख रहा, मगर यहाँ मैंने 44,045 का जो लेवल बताया है कि ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। ये तेज़ी के लिए नहीं है, बल्कि ये मौजूदा प्रेशर को कम करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। और जिस तरह आज की जो कॉल दी गई थी कल रात को, उसमें 44,209 188 जो लेवल बताया गया था, वैसे ही 44,045 का लेवल बताया गया है कि अगर कोई हाइपर मूव आ गई, वैसे तो मैं हाइपर मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर आ गई तो यहाँ तक भी अगर मार्केट चली जाए तो कोई चेंज नहीं आ रहा। मार्केट ने इवेंचुअली नीचे आना है। और जुमे के सेशन में आमतौर पे हम देखते हैं कि मार्केट पहले सेशन को मैनेज करती है, कंटेन करती है, और दूसरे सेशन में भरपूर मुजाहरा करती है अपनी ताकत का। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रही है। प्लस ये कि डिवैल्यूएशन इन करेंसी, जो पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन है, उससे भी मार्केट नेगेटिव सूरत में है, क्योंकि 180 पे सुना है कि आज रुपया ट्रेड हुआ है। तो यकीनी तौर पे ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो
बड़ी बदकिस्मती है मेरी कि मैं आपको ज़्यादातर नेगेटिव बातें ही आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आई। बहरहाल चूँकि हम सही वक्त पे निकले हैं और हम लेवल्स को समझ रहे हैं और हम मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब रहेंगे और हमें बहुत मौका मिलेगा कि बेहतरीन बाय प्लेस करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।